हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके हम एक एक करके पैसिव बनाएंगे। और इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले आइए थोड़ा बेसिक पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो एक्टिव वाला पार्ट होगा तो उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई रहेगी, राइट। अब जब हम इस वाले पार्ट का यानी एक्टिव का पैसिव बनाएंगे कंटिन्यूस में, तो इज, एम, आर में से कोई भी एक सब्जेक्ट के अनुसार प्लस इसमें बीइंग का इस्तेमाल वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले किया जाएगा, राइट। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, चाहे तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट का कंटिन्यूस हो, राइट। हमें कंटिन्यूस में किसका ध्यान रखना है? बीइंग का ध्यान रखना है। राम खाना बना रहा है, राइट। ये सिंपल सी बात है कि राम खाना बना रहा है, ये एक्टिव है, तो आप वर्ब से पूछिए क्या बना रहा है? वो खाना बना रहा है, तो ये क्या हो गया इस सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो कैसे बना सकता हूं? खाना बनाया जा रहा है, इस बात को मैं क्या कहूँगा? खाना बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? राम के द्वारा, राइट। अब बस ये मीनिंग तो मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर जरूर चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव से पैसिव जब भी हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा, राइट। आइए एक एक करके सेंटेंसेस को बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है, ही इज कॉलिंग हिज फादर नाउ। वह अब अपने पिताजी को बुला रहा है, राइट। तो इसे करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अक्सर फॉर्मूला के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कब क्या लगेगा, उसके बाद क्या होगा, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे साथ सेंटेंसेस बनाते जाइए, एक्टिव से पैसिव बनाते जाइए, ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आएगा कि आप फॉर्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, राइट। जैसे ही इज कॉलिंग हिज फादर नाउ, आप इसमें ऑब्जेक्ट पता करिए कौन सा है। वह बुला रहा है, किसे बुला रहा है? अब मैंने क्या बताया, वर्ब से जब भी हम क्या लगाकर या किसे लगाकर ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी इंसान को बुलाया जा रहा है, तो किसे बुला रहा है? हिज फादर, अपने पिता को, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसी से सेंटेंस की शुरुआत होगी। ये सिंपल सेंटेंसेस है। तो हिज फादर, हिज फादर, अब ये भी कैसे सिंगुलर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, हिज फादर इज। अब मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, बीइंग का विशेष हमें ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हिज फादर इज बीइंग, अब कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कॉल्ड। हिज फादर इज बीइंग कॉल्ड नाउ बाय हिम, राइट। दे आर टीचिंग देम नाउ इन दैट स्कूल। वे अब उस स्कूल में उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो किसे पढ़ा रहे हैं? उन्हें। तो ये क्या होगा? ये इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है, यानी एक्टिव वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसका पैसिव बनेगा तो यही सब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो दे, देम का सब्जेक्ट क्या हो गया? दे आर, अब ये प्लूरल है तो इसके लिए आर लगेगी, दे आर। अब किसका ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद? बीइंग का। दे आर बीइंग, अब टीच की थर्ड फॉर्म, दे आर बीइंग टॉट नाउ इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल, किसके द्वारा? उनके द्वारा, तो बाई देम। अब इस दे का ऑब्जेक्ट बन गया। सी इज स्कोल्डिंग हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों को डांट रही है, राइट। किसे डांट रही है? अपने बच्चों को। तो हर चिल्ड्रन, यहां होगा हर चिल्ड्रन। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आर लगेगी, आर बीइंग स्कोल्डेड, थर्ड फॉर्म स्कोल्ड की, स्कोल्डेड बाय सी का ऑब्जेक्ट हर। राहुल इज टेकिंग राम टू हॉस्पिटल, राहुल राम को हॉस्पिटल ले जा रहा है, राइट। तो किसे ले जा रहा है? राम को, तो राम से ही शुरुआत होगी। राम, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो राम इज बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, कहाँ लिया जा रहा है? लिया जा रहा है उससे, टू हॉस्पिटल। राम इज बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल, किसके द्वारा? राहुल के द्वारा, तो बाई राहुल। वी आर नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्या क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम? प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब ऊपर हमने सिंपल करे थे, अब ये क्या है? नेगेटिव, राइट। तो प्रॉब्लम्स, अब ये प्लूरल है, आर नॉट। अब देखिए यहाँ इनका क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका नॉट है, तो हमारा भी नॉट आ गया, राइट।
प्रॉब्लम्स आर नॉट, अब इनकी वर्ब है तो हमारी वर्ब से पहले बस कंटिन्यूस में इस बीइंग का ध्यान रखना है। प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड, क्रिएट की थर्ड फॉर्म, क्रिएटेड किसके द्वारा, हमारे द्वारा, तो हम क्या लिखेंगे, बाई अस। श्याम इज नॉट प्रिपेयरिंग फूड फॉर ऑल ऑफ अस, श्याम हम सबके लिए खाना नहीं बना रहा है, क्या नहीं बना रहा, खाना, तो फूड से स्टार्टिंग होगी। फूड इज नॉट, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए इसका सब्जेक्ट है यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, इस सब्जेक्ट के बाद इनकी हेल्पिंग वर्ब तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, इनकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो हमारा नॉट। अब कंटिन्यूस का ध्यान रखना है बस कि कंटिन्यूस में इस मेन वर्ब से पहले बीइंग लग जाए। फूड इज नॉट बीइंग, अब प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। फॉर ऑल ऑफ अस ऐसे के ऐसे लिख दो, फॉर ऑल ऑफ अस बाई श्याम, राइट। दे आर नॉट बीटिंग एनीवन, वे किसी को नहीं पीट रहे हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, नॉट प्लस एनीथिंग अगर आपको दिखाई दे तो वो बन जाता है नथिंग, पैसिव में, राइट। एक्टिव में नॉट प्लस एनी बडी दिखाई दे तो वो बन जाता है नो बडी, राइट। एक्टिव में नॉट प्लस एनी दिखाई दे तो वो बन जाता है नो, इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर है दे आर नॉट बीटिंग एनीवन, वे किसी को नहीं पीट रहे हैं, राइट। तो नॉट और एनीवन मिला के क्या बनेगा, नो, नो वन, राइट। अगर यहाँ पर एनीबडी होता तो नो बडी हो जाता, लेकिन नॉट और एनीवन है तो नो वन, राइट। नो वन इज बीट, नो वन इज, अब बीइंग का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया, नो वन इज बीइंग बीटन बाय देम। अब चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो ये नो वन में ही क्या आ गया, नॉट आ गया, राइट। वाई आर यू पुटिंग दीज बुक्स हियर, तुम इन किताबों को यहाँ क्यों रख रहे हो, क्या रख रहे हो, किताब, इन किताबों को। तो ये जो है ना दीज बुक्स, ये इस सेंटेंस का यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट है और पैसिव में इसी को सब्जेक्ट बनना है। तो देखिए कैसे शुरुआत करते हैं, सिंपल होता है तो हम डायरेक्ट इसी से शुरुआत कर देते, लेकिन ये कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो WH वर्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वाई वाई ही रहेगा। अब WH वर्ड के बाद इनका क्या है, आर, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। दीज बुक्स हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है तो ये प्लूरल है तो इसके हिसाब से आर आएगा। वाई आर, अब इनका क्या है, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट उठ के ये वाला इधर आ जाएगा, वाई आर दीज बुक्स। अब मैंने क्या बताया, मेन वर्ब बनाने से पहले, मेन वर्ब को लिखने से पहले आपको बीइंग का ध्यान रखना है। वाई आर दीज बुक्स बीइंग पुट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पुट, पुट हियर किसके द्वारा, बाई, अब ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई यू, राइट। हाउ इज सी प्लेइंग क्रिकेट विद देम, वह उनके साथ क्रिकेट कैसे खेल रही है। तो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है हाउ, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब इस हाउ के बाद इज है, यानी कि इनकी हेल्पिंग वर्ब है तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसे होगी, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। क्या खेल रही है, क्रिकेट, तो ये क्या है, इनका ऑब्जेक्ट, इसी को सब्जेक्ट बनना है और क्रिकेट को गिन नहीं सकते इसलिए क्या लगेगा, इज, तो हाउ इज। अब इनका सब्जेक्ट तो हमारा भी सब्जेक्ट, हाउ इज क्रिकेट। अब इस मेन वर्ब को लिखने से पहले कंटिन्यूस में, विशेषकर कंटिन्यूस टेंस में, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, आपको बीइंग लिखनी है मेन वर्ब लिखने से पहले बीइंग। अब मेन वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, राइट। हाउ इज क्रिकेट बीइंग प्लेड विद देम बाय हर। आर दे सेलिंग योर बुक्स इन द मार्केट, तो देखिए क्या बेच रहे हैं वो, बुक्स, तुम्हारी किताबें, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनना है, ये प्लूरल है तो आर का आर ही रहेगा, आर। अब इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका सब्जेक्ट तो हमारा भी सब्जेक्ट आना चाहिए, आर योर बुक्स। अब मेन वर्ब है सब्जेक्ट के बाद तो आपको बस कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब से पहले क्या लिखना है, बीइंग। अब सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, आर योर बुक्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो बाय देम। वाई आर दे नॉट फॉलोइंग अस,
वे हमें फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। अब ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो ये क्या होगा, प्रश्न पूछने वाला शब्द एज इट इज ही रहेगा, वाई की जगह वाई, अब वाई के बाद आर, तो किसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो वी बन जाएगा, लेकिन ये प्लूरल है तो हमारा क्या रहेगा, आर ही रहेगा। अब आर के बाद इनका क्या है, दे, तो हमारा भी सब्जेक्ट होना चाहिए जो ये बनेगा, वी। अब इनका सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो हमारे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट होना चाहिए, राइट। अब ये क्या है, मेन वर्ब लिखने से पहले मैंने क्या बताया, बीइंग का इस्तेमाल जरूर करना है, बीइंग। अब फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फॉलोड, किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो बाई देम, राइट। हाउ इज शी नॉट अर्निंग एनीथिंग, अब देखिए आ गया, नॉट और एनीथिंग मिला के क्या बन जाएगा, नथिंग, तो हाउ का तो हाउ ही रहेगा। अब नॉट और एनीथिंग मिला करके नथिंग बनेगा, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते, नथिंग माने कुछ नहीं, तो इज ही रहेगा, राइट, हाउ इज। अब इसका हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है तो हमारा भी सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, नॉट और एनीथिंग को मिलाकर नथिंग, हाउ इज नथिंग। अब मेन वर्ब लिखने से पहले बीइंग, हाउ इज नथिंग बीइंग, अर्न की थर्ड फॉर्म अर्नड, हाउ इज नथिंग बीइंग अर्नड बाय हर, इज ही नॉट राइटिंग एनी पोएम। अब नॉट और एनी को मिला के क्या बनेगा, नो, तो यहाँ पर एज का एज ही रहेगा, राइट, इज। अब सब्जेक्ट क्या है, इज नो पोएम इज, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट, इज नो पोएम बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, इज नो पोएम, नॉट और एनी मिलाकर के नो हो गया और ये पोएम इधर आ गया, राइट, इसलिए बना ये नो पोएम। वाई आर यू नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, तुम किताबें क्यों नहीं बांट रहे हो, तो देखिए WH वर्ड तो ऐसा कैसे ही रहेगा, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका क्या है, सॉरी, अब देखिए WH वर्ड तो ऐसा कैसे रहा, वाई, राइट। अब WH वर्ड के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, क्या नहीं बांट रहे वो, किताबें, तो ये क्या है, प्लूरल, तो आर ही रहेगा, वाई आर। इनका क्या है, सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट आ गया बुक्स, वाई आर बुक्स। अब इनका क्या है, नॉट, तो हमारा भी नॉट, वाई आर बुक्स नॉट। अब मेन वर्ब लिखने से पहले बीइंग, वाई आर बुक्स नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड किसके द्वारा, बाई यू, राइट। इस तरीके से सेंटेंसेस हमने किए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धीरे धीरे ये एक्टिव से पैसिव बनाने आ जाएंगे, और कोशिश ये कीजिए कि फॉर्मूले के बिना ही आप इनको बनाएं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।